व्यूअर्स, रात गहरी थी। 12 अक्टूबर 1999। पाकिस्तान के आसमान पर अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, सियासत का भी था। इस्लामाबाद की रोशनियों के बीच एक खामोश तूफान जन्म ले रहा था। एक हवाई जहाज आसमान में मंडला रहा था, जिसे ज़मीन पर उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। उस जहाज़ में मौजूद था एक फौजी जनरल, जो खुद घंटों बाद मुल्क की तकदीर बदलने वाला था। वो शख्स था परवेज़ मुशर्रफ, एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की तारीख में ताकत, जुर्रत, तंज़ात, कभी हीरो, कभी विलन, कभी चीफ एग्जीक्यूटिव तो कभी प्रेसिडेंट। उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक फ़ौजी अफसर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो सरहदों के फैसलों से लेकर सियासी तूफान तक हर मोड़ पर मरकज़ में रहा। व्यूअर्स, दिल्ली में पैदा होने वाला ये लड़का, जो बाद में कराची की गलियों में बड़ा हुआ, कैसे पाकिस्तान की आर्मी का सरबराह बना, कैसे उसने एक जमहूरी हुकूमत को हटाकर खुद इख्तियार संभाला, और कैसे वही फौजी हुक्मरान एक दिन अदालतों का मुकाबला करता नजर आया। उसकी ज़िंदगी में जंग भी है, सियासत भी, दोस्ती भी है और बगावत भी। ये सिर्फ एक जनरल की कहानी नहीं, ये ताकत, फैसलों और अंजाम की कहानी है। व्यूअर्स, 11 अगस्त 1943 को एक छोटे से मोहल्ले में दिल्ली, बरतानवी भारत के दरियाए गंज नामी इलाके में एक घर रोशन था। वहाँ सैयद मोहम्मद परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी पहली सांस ली। वो किसी आम खानदान में पैदा नहीं हुए थे। उनका ताल्लुक एक उर्दू बोलने वाले मुसलमान सैयद खानदान से था, जिसका दावा था कि उनकी नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलती है। परवेज़ मुशर्रफ के वालिद एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर थे। उन्होंने आला आबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और फिर बरतानवी हुकूमत के दफ्तर हारजा में अकाउंटिंग डायरेक्टर के ओहदे तक खिदमात अंजाम दी। मुतवक्का तौर पर वो एक ऐसी नौकरी में थे जहां हर वक्त नोट और हिसाब किताब के बीच उन्हें नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना होता था, और इसी नज़म ने बाद में उनके बेटे की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ा। मुशर्रफ की वालिदा बेगम ज़रीन मुशर्रफ भी एक पढ़ी लिखी खातून थी। वो अपने बच्चों को अदब, अखलाक और एहतराम सिखाने में फ़आल रहीं, और उनकी मोहब्बत और तरबियत ने परवेज़ के खानदान और इंसानी पहलू को मजबूत किया। परवेज़ मुशर्रफ कुल 3 भाई थे, जिनमें जावेद मुशर्रफ बड़ा भाई जबकि नज़ीर मुशर्रफ छोटा भाई था। व्यूअर्स, जब 1947 में पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई, परवेज़ मुशर्रफ के घर वालों ने अपने घर और यादों को पीछे छोड़कर कराची पाकिस्तान का सफ़र शुरू किया। वो सिर्फ 4 साल के थे जब वो अपने खानदान के साथ नई ज़मीन और ज़िंदगी में दाखिल हुए। उनके वालिद पाकिस्तान की वजारती हारजा में मुलाजिम हो गए, जिसकी वजह से खानदान तुर्की अंकारा मुंतकिल हो गया। वहाँ परवेज़ ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और तुर्की ज़ुबान भी सीख ली। फिर 1956 में पाकिस्तान वापस आकर उन्होंने सैनेट प्रैक्टिस स्कूल कराची में पढ़ाई शुरू की। बाद में लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली की हवेली नहर वाली हवेली दिल्ली में उस घर के करीब वाक़या थी जहां वो पैदा हुए। यह हवेली एक वक्त में उनके खानदान की अहम निशानी थी, जो बाद में पाकिस्तान जाने के बाद वही रह गई। व्यूअर्स, 1961 में परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PM में ज्वाइन की। वहाँ 2 साल की सख्त ट्रेनिंग हुई, जहाँ फिजिकल एंडोरेंस, वेपन हैंडलिंग, लीडरशिप और बैटल फील्ड स्ट्रेटजी सिखाई जाती थी। और फिर 1964 में वो कमीशन हासिल करके पाकिस्तान आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई, परवेज़ मुशर्रफ तब एक यंग ऑफिसर थे। उन्होंने एक अहम करन सेक्टर में लड़ाई लड़ी, जहां बहादुरी दिखाने पर उन्हें इम्तियाजी सनद से नवाजा गया। ये उनकी मिलिट्री कैरियर की पहली बड़ी पहचान थी। यहाँ से उनका नाम एक बोल्ड और फेयरलेस ऑफिसर के तौर पर उभरना शुरू हुआ। 1966 में परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी की सबसे टफ यूनिट ज्वाइन की, SSG
स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान आर्मी की अलाइड कमांडो फोर्स है। परवेज मुशर्रफ ने यहाँ 7 साल SSG में सर्व किए। उन्होंने हाई रिस्क ऑपरेशंस और स्पेशल वारफेयर ट्रेनिंग ली। 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। ये पीरियड उनकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा अग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक बनाने वाला था। और फिर व्यूअर्स 1980s में मुशर्रफ ने तेज़ी से प्रमोशन हासिल की, ब्रिगेडियर बने, 1991 में मेजर जनरल और फिर 1995 में वो लेफ्टिनेंट जनरल बने और फिर 1998 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS बना दिया। सिर्फ एक साल बाद 1999 में कारगिल ऑपरेशन लॉन्च हुआ। इंडिया और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान सख्त लड़ाई हुई, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया। कारगिल ने मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेंशन पैदा कर दी और यही टेंशन बाद में कॉप की वजह बनी। व्यूअर्स, जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने की कोशिश की तब मुशर्रफ उस वक्त श्रीलंका से वापस आ रहे थे। उनका प्लेन कराची में लैंड नहीं होने दिया गया। आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया और कुछ घंटों में मुशर्रफ ने मुल्क को कंट्रोल कर लिया। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक सियासी टेक ओवर था। और फिर व्यूअर्स 2001 में मुशर्रफ ने खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। हर कामयाबी के साथ मुश्किलात भी आई। लाल मस्जिद ऑपरेशन, बलोचिस्तान अनरेस्ट, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को सस्पेंड करना, लायर्स मूवमेंट, बेनजीर भुट्टो असैसिनेशंस 2007, पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया और 2008 में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। व्यूअर्स, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक प्रेशर में डाल दिया। अमेरिका और दुनिया ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। नवाज शरीफ और मुशर्रफ के दरमियान ट्रस्ट टूट गया। आर्मी और सिविल लीडरशिप के बीच दूरियां बढ़ गई। ये पहली सियासी दरार थी जो बाद में कोप तक पहुंच गई। व्यूअर्स, परवेज मुशर्रफ ने 1968 में शादी की। उनकी बीवी का नाम है शहबा मुशर्रफ। ये शादी अरेंज थी, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और पार्टनरशिप डेवलप हुई। मुशर्रफ अक्सर कहते थे कि उनकी वाइफ उनकी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। बेटी आलिया मुशर्रफ, जो कि प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हैं, जनरली मीडिया से दूर रहती हैं, जबकि बेटा बिलाल मुशर्रफ बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, प्राइवेट लाइफ प्रेफर करते हैं। उनके दोनों बच्चे ज़्यादातर सियासत से दूर ही रहते हैं। मुशर्रफ अपनी ऑटोबायोग्राफी इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं कि उनकी फैमिली ने उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर के दरमियान उनका साथ दिया। उनकी वाइफ उन्हें इमोशनली स्टेबल रखती थी। फैमिली लाइफ को वो पब्लिक स्पॉटलाइट से बचाने की कोशिश करते थे। व्यूअर्स, परवेज मुशर्रफ का इंतकाल 5 फरवरी 2023 को हुआ। उनकी डेथ की वजह थी एमाइलोइडोसिस, जो कि एक रेयर बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म के ऑर्गन्स में अब नॉर्मल प्रोटीन जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे ऑर्गन्स को कमज़ोर कर देता है। उनकी सेहत पिछले कुछ सालों से खराब चल रही थी और वो दुबई में मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे और उधर ही उनकी वफात हो गई। उनका जनाजा कराची में हुआ। पाकिस्तान आर्मी को प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफन किया गया। उन्हें कराची के आर्मी ग्रेवयार्ड में सुपुर्द हाक किया गया। आखिरी सोच, एक शख्स जो 1965 और 1971 की जंगों में लड़ा, 1999 में कॉप किया, 2001 में प्रेसिडेंट बना और 2008 में रिजाइन दिया और फिर कोर्ट केसेस का सामना किया। आखिरकार अपनी जिंदगी के आखिरी साल एग्जाइल में गुजारे। उनकी जिंदगी एक फुल सर्कल थी ताकत से तन्हाई का। व्यूअर्स, दिल्ली का एक लड़का, कराची का एक स्टूडेंट, SSG का कमांडो, आर्मी चीफ, फिर प्रेसिडेंट और फिर वक्त का मुसाफिर। जिंदगी ने उन्हें सब कुछ दिया, ताकत, शोहरत, एहतियार, फिर वक्त ने सब वापस लिया। मगर तारीख का कानून ये है, जो लोग फैसले करते हैं उन पर फैसले लिखे भी जाते हैं। परवेज मुशर्रफ की कहानी हमें ये सिखाती है, ताकत हमेशा दायमी नहीं होती, लेकिन फैसलों का असर दायमी होता है। उनकी ज़िंदगी एक ड्रामा थी जिसमें जंग भी थी, सियासत भी,
کامیابی بھی اور تنہائی بھی، کیونکہ ان کا اثر اب بھی پاکستان کی سیاست اور تاریخ میں محسوس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں نیوز پیپر 786۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔